हेलो एवरीवन, योर नेक्स्ट टॉपिक इज लो लॉस रेडियो फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है, हमारे पास दो टाइप की ट्रांसमिशन लाइन होंगी। एक तो होगी लॉसलेस, मतलब जिसमें आपके पास कोई भी लॉस नहीं हो रहा, बोल सकते हैं आपके पास जो लॉस है वो क्या रहेगा, जीरो। और ये क्या होगी, लो लॉस, जहाँ पे आपके पास जो लॉस है एनर्जी का वो क्या होगा, लेस रहेगा, कम होगा। पहले अगर हम बात करें लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइंस की, ये कब होगा, जब आपके पास वेव क्या होगी, ट्रेवल करेगी कोई वोल्टेज। और जैसे हमने बोला था वीएस क्या होगा, हमारे पास इनपुट वोल्टेज सोर्स यूज कर रखा, जो किसके फॉर्म में होगा, साइनसोडियल वेव की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी लाइन के अलोंग जब वेव प्रोपोगेट करेगी और वहां पे जो एनर्जी का लॉस है वो क्या होगा, जीरो है, तो कंडीशन को क्या बोलोगे, लॉसलेस कंडीशन। इस कंडीशन के टाइम पे आपके पास क्या होगा, लॉसलेस कंडीशन में आपके पास आर और जी दोनों फैक्टर क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन में हमारे पास जो आर और जी फैक्टर थे, सेम वही फैक्टर है मेरे पास। ये क्या होगा आपके पास, रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा पर यूनिट लेंथ, ये डिफाइन करेगा आपके पास किसको, कंडक्टेंस को पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में। जो मेरे पास गामा है, गामा किसके इक्वल था आपके पास, अल्फा प्लस जे बीटा। जो अल्फा है, अल्फा क्या होगा यहाँ पे आपके पास, एटेन्यूएशन फैक्टर, और जो बीटा है आपके पास वो क्या होगा, प्रोपगेशन कोफिशिएंट, प्रोपगेशन कोफिशिएंट। ओके, हमारे पास वहां पे गामा फैक्टर आया था, गामा इजकल टू आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जे प्लस जे ओमेगा सी। हमें बोल रहा है कि लॉस लेस है तो आर और जी दोनों जीरो, इसका मतलब आर और जी दोनों जीरो, तो हमने क्या कर दिया, आर और जी को जीरो पुट कर दिया, तो गामा किसके, सॉरी ये जी है, तो गामा क्या आ गया आपके पास, जे ओमेगा एल जे ओमेगा सी। तो मेरे पास क्या आ जाए, यहाँ से क्या होगा, जे ओमेगा कॉमन, अंदर क्या बचा है, रूट एल सी। अब हमें पता है कि गामा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस जे बीटा के, तो इसको कंपेयर करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये। तो हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब अल्फा जीरो, इसका मतलब एटेन्यूएशन कोफिशिएंट आपके पास क्या हो रहा है, जीरो है, तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे एनर्जी लॉस क्या रहेगा, आपके पास जीरो रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या, एनर्जी लॉस क्या होगा आपका, जीरो। दिस इज अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी ट्रू बिकॉज इफ वी आर सेइंग दैट द मीडियम इज लॉसलेस देन नन ऑफ द सिग्नल एंड वोल्टेज गेट एटेन्यूएटेड। ये बोले हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर मेरे पास क्या होगा, लॉसलेस की कंडीशन है, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, हमारे पास लॉसलेस की कंडीशन में आपके पास जो वोल्टेज और करंट है वो क्या होंगे, उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, इनके सिग्नल में वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये क्या हो जाएगी आपके पास, लॉसलेस की कंडीशन। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या आता है, जेड नोट इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी, सेम फैक्टर आर और जी जीरो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर और जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड नोट इज इक्वल टू रूट आर बाई सी। तो आपके पास क्या होगा, जो हमारे पास क्या होगा, लो लेस एटेन्यूएशन फैक्टर है, इसका मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, वो क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, अल्फा, इसका मतलब क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आएगी लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन। सॉरी, लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होगा, आपके पास ये आते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में। मतलब मेरे पास क्या होगा, लो लॉस का मतलब है जो मेरे पास क्या होगा, उसमें जो एनर्जी है, या फिर हमारे पास जैसे वी एस वोल्टेज सोर्स, आई एस करंट सोर्स यूज कर रहे हैं, या मेरे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेंगे, तो वहां पे जो एनर्जी है, एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी आपके पास, मतलब वहां पे क्या होगा, एनर्जी में हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई लॉस होगा, लेस अमाउंट में होगा, बट वहां पे क्या होगा, फैक्टर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो मेरे पास लो लॉस के लिए जो कंडीशन है वो क्या होगी, आर लेस देन ओमेगा एल, जे इज लेस देन ओमेगा सी। तो मेरे पास इसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास इसका मतलब इसके फैक्टर में एक स्मॉल चेंज आ रहा है। स्मॉल क्या हो रहा है, आपका फैक्टर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट जीरो, इफ इट जीरो, अगर ये जीरो होगा तो मेरे पास क्या होगी, लॉसलेस कंडीशन आ जाएगी लाइन की। तो मेरे पास आर और जी क्या होंगे, नॉन जीरो फैक्टर, तो गामा किसका है, सेम वही फैक्टर, जे ओमेगा एल, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, जे ओमेगा सी, एक सिंपल कैलकुलेशन है जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस आर बाई जे ओमेगा एल, ये बचेगा वन प्लस जी बाई जे ओमेगा सी, जे ओमेगा एल जे ओमेगा सी इस फॉर्म में, ये वन बाई टू की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं जे को ऊपर लिखूं तो मेरे पास क्या होगा, वही जैसे आयोटा का आप वन
वन बाई जैसे जे लिख रखा है यहाँ पे, वन बाई जे किसका, माइनस जे के, जैसे वन बाई आयटा किसके इक्वल था, माइनस आयटा ना, तो सेम फैक्टर यहाँ पे यूज कर रखा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वन बाई जे इज इक्वल टू माइनस ए, सेम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, जे ओमेगा एल सी, क्योंकि रूट से बाहर निकाल रहे तो मेरे पास जे ओमेगा तो 2 बार है, तो जे ओमेगा बार, यहाँ पे क्या बचेगा, रूट एल सी। तो मेरे पास क्या हो गया, हमने रूट एल सी बार ले लिया, अंदर क्या बचा, वन माइनस जे आर ओमेगा एल, वन माइनस जे ओमेगा सी। अब हमारे पास यहाँ पे बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, या फिर बाइनोमियल से पहले मेरे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरे पास दिस वन और एक फैक्टर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का, तो हमने हायर टर्म को क्या कर दिया, इसमें निगलेक्ट कर दिया। तो जैसे आप बाइनोमियल अप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, फैक्टर आ गए, तो मेरे पास क्या होगा, इसके क्या कर रहे हो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने, ये बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर आ जाएगा। तो मेरे पास जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जे स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वही माइनस वन तो प्लस हो गया, आर बाई टू जी बाई टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास फैक्टर। यहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा की क्या होगी, अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, गामा इजकल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट के, तो मेरे पास अल्फा एक रियल वैल्यू देगा, जो मेरे पास क्या होगा, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट जो लोस को शो करेगा। बीटा आपके पास क्या होगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू देगा, आपके पास बीटा की। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, अल्फा और बीटा की। तो सेम वैल्यू हम इसका करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लिखें तो जेड नोट क्या आ जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल, जे प्लस जे ओमेगा सी। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इस फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। हमारे पास क्या एक कंडीशन आ गया, हमारे पास अगर लॉस पूछे कितना होगा, तो मेरे पास जितनी अल्फा की वैल्यू है क्या होगा आपके पास, इतना लॉस हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा क्या होगा, अल्फा यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, और बीटा क्या होगा आपके पास, प्रोपगेशन कोफिशिएंट, प्रोपगेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडीशन आ रही है, एक लो लॉस की, एक और है आपके पास हाई, सॉरी एक और है लॉसलेस, एक और है लो लॉस। जो लॉसलेस कंडीशन होगी उसमें क्या होगा आपके पास, आर भी जीरो, जी भी जीरो, और अल्फा क्या मिला आपके पास, जीरो। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, उसकी जो करंट सोर्स है, एनर्जी है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। दूसरे आपके पास लो लॉस, आर नॉट इक्वल टू जीरो, जी नॉट इक्वल टू जीरो, और हमारे पास क्या होगा, आर क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन क्या, सॉरी लेस देन क्या होगा, जी ओमेगा एल, और जी लेस देन जी ओमेगा सी। तो हमारे पास क्या होता है, अल्फा भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, बीटा की वैल्यू, तो इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू क्या करेगी आपके पास, जो लॉस आ रहा है उसमें कितना चेंज है उसको शो करेगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, लो लॉस और हाई लॉस के लिए क्या आ गई, कंडीशन आ गई एक टाइप से, क्या हो गया हमारे पास, कंडीशन है लॉसलेस और लो लॉस के लिए। तो मेरे पास जो लो लॉस की कंडीशन है, इसको आप रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लो लॉस रेडियो फ्रीक्वेंसी कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा, लॉस क्या हो रहा है आपके पास, लो रहेगा, और ये क्या होगा, एक फैक्टर आपके पास यहाँ पे, जस्ट सेकंड, दिस वन, आपके पास इसमें ये टॉपिक हो गया कवर। अब मेरे पास इसने यहाँ पे बोल रखा है इम्पीडेंस और प्रोपोगेशन। हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पे हमने क्या निकाला था, गामा इजकल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा। जो मेरे पास बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू आती है हर जगह, जैसे मतलब जरूरी नहीं कि एक ही फॉर्म में लिखे, ट्रांसमिशन लाइन में वो बीटा की वैल्यू आ रही थी, या फिर जैसे लो लॉस हाई लॉस में मेरे पास क्या आ रहा है, बीटा की वैल्यू आ रही है, तो इसमें वो डिफाइन कर सकते हैं हम चीजें, ठीक है, प्रोपोगेशन कोफिशिएंट के लिए। और इम्पीडेंस फैक्टर क्या होगा, इम्पीडेंस फैक्टर जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास जेड नोट की, आपके पास जेड नोट की वैल्यू आए ना, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जी ओमेगा सी। तो मेरे पास ये वैल्यू डिफाइन करना है इसके अंदर, ठीक है, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, वहाँ पे हमने जेड नोट की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये क्या होगी, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे आप। तो मेरे पास क्या होगा, ये जो मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन और सॉल्यूशन है, इन्हीं के अंदर मेरे पास क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस और प्रोपोगेशन कोफिशिएंट आ जाता है आपका, ठीक है। तो मेरे पास जेड नोट की और इनकी वैल्यू क्या होगी इसकी, क्योंकि हमें वहाँ पे जेड नोट की हर केस में जेड नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, बीटा को भी डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये लॉसलेस लो एनर्जीज में भी क्या हो रहा है, जेड नोट को बीटा को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या होगी, सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन। इसमें और उसके बाद कौन सा टॉपिक है आपके पास, यूएचएफ। और एक और चीज आपके पास जो यूएचएफ की कंडीशन है, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की, तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी किसके केस में होते हैं आपके पास,
तो इसमें क्या होगा, जो UHF है इस कंडीशन में हमारे पास जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा ये मेरे पास एज सिमिलर होगी किसकी, लो लॉस की। बाकी इस टॉपिक के साथ बता दूँ, लेकिन बता रही हूँ कि मेरे पास क्या होगी, जो लो लॉस वाली कंडीशन निकाली है ना, तो सेम कंडीशन इसकी करेक्टरिस्टिक्स में भी डिफाइन की जाती है। ओके।